जम्मू में हुए आतंकी हमले में घायल एक और जवान शहीद हो गया है। सेना के जवान ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पहले आतंकियों की इस कायरतापूर्ण हरकत में 2 जवान शहीद हो चुके हैं। सेना और आतंकवादियों के बीच अभी भी मुठभेड़ जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आरोपी ही नहीं, अगर दोषी भी है तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन होना चाहिए और बिना किसी कानूनी आधार के किसी की संपत्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगले 2 साल में यूपी पुलिस में 1 लाख नौजवानों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 2 लाख सरकारी नौकरियां भी दी जाएंगी। कनाडा से लगातार आ रही बुरी खबरों के बीच जून में रिकॉर्ड भारतीयों ने कनाडा से पैदल अमेरिका में घुसपैठ की है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि जून में 4,300 से ज्यादा भारतीयों को अवैध रूप से सीमा पार करते हुए पकड़ा गया। केंद्र सरकार ने मुंबई इंदौर के बीच नई रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट से 30 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। इस नई रेल लाइन से मुंबई और इंदौर के बीच की दूरी कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी घटेगा। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का एक फाइटर जेट MiG-29 क्रैश हो गया। हादसे में विमान धूं-धूं कर जल गया। पायलट ने सुरक्षित निकलकर अपनी जान बचाई। हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। चैप्टर 7। जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दंगाइयों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले दंगाइयों के सामने सरकारें नाक रगड़ती थीं। चैप्टर 8। मणिपुर में उग्रवादियों ने ड्रोन से बम बरसाए, एक 23 वर्षीय महिला घायल। मणिपुर में उग्रवादियों ने एक बार फिर आतंक फैलाने की कोशिश की है। उन्होंने ड्रोन से बम बरसाए जिसमें एक 23 वर्षीय महिला घायल हो गई। चैप्टर 9। वक्फ की जमीन बीजेपी और आरएसएस की नहीं, हमारे पूर्वजों की है। हम जल्द आंदोलन का ऐलान करेंगे। ओवैसी। एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ की जमीन को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीन बीजेपी और आरएसएस की नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की है। केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि नेटफ्लिक्स पर दिखाए जा रहे कुछ कंटेंट से देश की एकता और अखंडता को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर कार्रवाई पर टिप्पणी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी गदगद नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश में कानून का शासन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने वायुसेना के साथ 26,000 करोड़ रुपए का करार किया है। इसके तहत HAL वायुसेना को 240 एरो इंजन बनाकर देगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। बारिश से संबंधित हादसों में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। हमास ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने हमास के बंधकों को रिहा नहीं किया तो सभी बंधकों को ताबूत में कैद करके इजराइल भेजा जाएगा। हरियाणा के हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और पिकअप गाड़ी की टक्कर में गोगामेडी जा रहे 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया है। मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान ममता बनर्जी सरकार एंटी रेप बिल पेश करेगी। भारत के पैरालंपिक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने पैरालंपिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये उपलब्धि हासिल की है।